और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। बिहार से गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल किया गया है। साथ ही साथ भागीरथी देवी, नित्यानंद राय राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और रघुवर दास भी शामिल हुए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर मंगल पांडे, गोपाल जी ठाकुर विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। साथ ही साथ प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव को भी शामिल किया गया है। गुरु प्रकाश पासवान राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। बिहार से गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है और किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया आपके सामने इस वक्त नाम। और सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा, तमाम नामों को इसमें शामिल किया गया है। लंबा इंतजार इस कमेटी को लेकर और किन लोगों को शामिल किया जाएगा इसे लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है और 80 सदस्यों की एक बड़ी जो है समिति बनाई है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो बिहार के जो वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, भागीरथी देवी और नित्यानंद राय, इन लोगों को इस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर रखा गया है। इनके अनुभव का फायदा जो है वो बीजेपी आगे उठाने जा रही है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पार्टी जो है वो लगातार जो अपने उनके वरिष्ठ नेता हैं उनका कहीं ना कहीं उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहती है और इसी के तौर पर इसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि कार्य समिति सबसे बड़ी बॉडी है जहां बीजेपी सबसे अहम फैसला लेती है। और आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, तो ऐसे में एक सामंजस्य जहां युवा चेहरे को भी तरजीह दी गई है, इसके अलावा जो पुराने जो बड़े नेता हैं उनके अनुभव को किस तरीके से पार्टी फायदा उठा सकती है, उसका भी ध्यान इस कार्य समिति में रखा गया है। जी बिल्कुल अनूप, साथ ही साथ ये भी माने कि ये बीजेपी अपनी कार्य प्रणाली कह लीजिए, उनकी संस्कृति में कह लीजिए, वो अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का भरपूर इस्तेमाल करती है और कार्य समिति के जरिए एक बार फिर से यही कोशिश की गई है उन तमाम लोगों को जिन्हें अगर टीम में कैसे उनके अनुभव के साथ अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, ग्राउंड लेवल तक वो मजबूत हो सके और लोगों के बीच पकड़ और ज्यादा खास हो, इसकी कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जाए। बिल्कुल, जहां आप अगर इस 80 जो सदस्य बनाए गए हैं उनमें देखेंगे युवा चेहरे को तरजीह दी गई है, वहीं उन नेताओं को भी जगह दी गई है और बड़े स्तर पर जगह दी गई है। इसमें लालकृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, जो कि बीजेपी के एक तरह से संस्थापक सदस्य रहे हैं और इनके अनुभव का किस तरीके से पार्टी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे उसका ख्याल रखा गया। देखिए, लगातार कार्य समिति में इनको शामिल किया जाता है और हमने देखा है कि जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पार्टी अध्यक्ष, चाहे अभी जेपी नड्डा हो, इससे पहले अमित शाह होते थे, तो कहीं ना कहीं इनके अनुभव का जरूर इस्तेमाल पार्टी की तरफ से किया जाता था। बिल्कुल, तो और इन नामों के साथ वही कोशिश इस वक्त की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए।